व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आई होप एकदम परफेक्ट होंगे आप एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो हम पढ़ने वाले हैं आज हाउसकीपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आपका क्लीनिंग एजेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्लीनिंग एजेंट हम यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि अगर हम क्लीनिंग एजेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपका सामान है, जो आपका मटेरियल है, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। जैसे कि हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम खाना खाते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं, वैसे ही सामान को भी टिप टॉप रखने के लिए हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। उस पे क्लीनिंग एजेंट्स लगा के साफ़ सफाई करनी पड़ती है। सो यही है मेन कारण, जिससे कि उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए। सो नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से टाइप के क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। R1 से लेके R9 तक होता है। सो धीरे धीरे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका R1। जो R1 है वो है आपका कि आप अपने जो बाथरूम है उसे क्लीनिंग करें और उसे सैनिटाइज करें। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑफ बाथरूम। अब बाथरूम में भी क्या क्या, जैसे कि आपका हो गया बाथरूम सिंक हो गया, जो सिंक होता है, आपका टाइल्स हो गया, जो वॉल्स में जो टाइल्स लगी रहती है, एंड आपका टब हो गया जिस पे नहाते हैं। तो R1 का इसमें यूज़ होता है। और R1 कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। सो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे याद करके रखिए जो आप एग्जाम में फिर लिख पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका R2। R2 है वो, ये बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं ऑल पर्पस क्लीनिंग एजेंट। ऑल पर्पस क्लीनिंग एजेंट मतलब कि आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई क्लीनिंग एजेंट नहीं है, तो आप R2 का यूज़ कर सकते हैं। R2 का यूज़ करिए, आप कुछ भी साफ़ कर दो R2 से। अपना फ्लोर साफ़ कर दो, मॉपिंग कर दो, मिरर साफ़ कर दो। वैसे सबके अलग अलग हैं, पर अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो R2 से ही आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। और R2 कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। उसके बाद आता है आपका R3। जो R3 है वो है ग्लास क्लेंजर और मिरर क्लेंजर। जो आपका ग्लास होता है उसे साफ करने के लिए हम R3 यूज़ करते हैं। एंड R3 कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। वेरी सिंपल। फिर आता है आपका R4। जो R4 है वो है फर्नीचर पॉलिश के लिए एंड क्लीनिंग के लिए। जो आपका फर्नीचर है, जो आपके घर में आपने देखा होगा या होटल्स में भी देखा होगा आपने, जो फर्नीचर रखे रहते हैं उसको साफ सफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो वुडन फ्लोर्स हो गए एंड वुडन वाले जो होते हैं ना, उनको साफ सफाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो R4 है वो कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का। उसके बाद आता है आपका R5। जो R5 है ये है आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्लीनिंग एजेंट। ये है एयर फ्रेशनर। जैसे कि आपका बाथरूम में भी यूज़ किया जा सकता है, आपका रूम में भी यूज़ किया जाता है, आपका लॉबी में भी यूज़ किया जाता है। तो R5 क्या है? एयर फ्रेशनर। और ये कौन से कलर का होता है? या तो पिंक कलर का होता है या कोई और कलर का भी हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब उसके बाद आता है आपका R6। जो R6 है ये क्या करता है? आपका जो WCs होते हैं, जहाँ पे आप सूसू करते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म कहूँ तो, लाइक जहाँ पे टॉयलेट होता है, जहाँ पे, तो उसको साफ सफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो कौन सा है ये? R6। और ये कौन से कलर का होता है? डार्क ब्लू कलर का। आपने देखा होगा जो हार्पिक आता है वो R6 है। तो वो भी देखा होगा आपने, ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का। तो एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है आपका R7। जो R7 है वो होता है आपका जहाँ पे ऑयल या क्या बोलते हैं, ग्रीस कहीं पे लगा हुआ है, किसी सरफेस पे ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है जैसे कि किचन में, तो उसको हटाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? R7। एंड R7 कौन से कलर का होता है? क्रीम कलर का या तो ग्रीन कलर का। उसके बाद आता है आपका R8। जो आपका R8 है, R8 येलो कलर का होता है। एंड इसको बहुत सारे लोग टेबल में नहीं रखते R1 से लेके R9 में, क्योंकि इसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते। तो R8 यूज़ कहाँ पे होता है? R8 जो आपके केटल्स होते हैं ना, जिसमें पानी गर्म करते हैं, जिसमें चाय बनाते हैं, उसको साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही सिंपल। अब आते हैं R9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है R9। R9 जो होता है वो R1 की तरह ही है, पर डिफरेंस क्या है? ये भी आपका बाथरूम वाथरूम साफ करने में यूज़ होता है। पर मान के चलिए, या तो बहुत
तगड़ा स्ट्रेन लगा हुआ है जो हट ही नहीं रहा है R1 से, तो हम किससे हटाएंगे? R9 से। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका हार्ड वाटर आ रहा है या हार्ड वाटर स्ट्रेन है या हार्ड वाटर का यूज़ किया जा रहा है, तो हम R9 का यूज़ करते हैं, क्योंकि R9 बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है एंड इसलिए हम R9 का यूज़ करते हैं जब स्ट्रेन नहीं हटता है तो। वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट आता है आपका कि कौन, जैसे कि इसमें जो R1, R2, R3 एंड जो आपके R9 है, उस वो ये जो होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वो होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। तो इसको किसी के साथ मिलाने की ज़रूरत होती है यूज़ करने से पहले। अगर हम यूज़, मतलब जैसे कि हमने, मान के चलिए अगर हमने कोई केमिकल लिया R1, R2, R3 या R9 में से, और उससे बिना किसी में मिलाए हमने यूज़ कर लिया डायरेक्ट, तो आपका जो जिस चीज़ पे आपने अप्लाई किया है वो गंदा हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद जैसे कि अब रेडी टू यूज़ कौन कौन से होते हैं कि मतलब डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो होता है आपका R4, R5 एंड R6, मतलब उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका ग्लास क्लेंजर हो गया, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब आपने बहुत ही किसी ना किसी ने तो सोचा होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि टास्क की क्या है, हम टास्क की क्यों यूज़ करते हैं, टास्क की R1, टास्क की R2, टास्क की R3। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। होटल मैनेजमेंट एक आपका कोर्स है ना? आपका एक मेन बॉडी है। होटल मैनेजमेंट के अंदर आपके क्या-क्या आते हैं? फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, जिसको आप किचन भी कहते हैं, एंड आपका आता है हाउसकीपिंग। तो जो हाउसकीपिंग वो साफ़ सफाई करता है, फ्रंट ऑफिस आपका गेस्ट से मिलता है, फूड एंड सर्विस जो आपका सर्विस देता है, एंड आपका प्रोडक्शन जो खाना बनाता है। वैसे ही एक ब्रांड है डाइवर्सी, उसका एक सब ब्रांड है, क्या बोलते हैं, टास्की, जो क्लीनिंग एजेंट्स बनाते हैं। यही है इसके पीछे की कहानी। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने भी अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि डाइवर्सी मेन ब्रांच है, उसके अंडर आता है, वो बहुत सारी चीज़ बनाते हैं डाइवर्सी जो है। फिर उसके नीचे जो टास्की आते हैं, उसके अंदर एक टास्की आता है, एक वो क्लीनिंग एजेंट्स बनाता है। वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे वो भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।